लंच क्यों नहीं करता? अरे कुछ खाया नहीं क्या? अरे इसलिए मेरे को काम पे नहीं लगता। लगा देते हैं। सत्यानाश! जितने पैसे मिलने गए उससे ज्यादा भी नुकसान हो गया। बेटा फंस गए आज तो। इस मनोज का सुबह सुबह मुंह देखा था। अरे दूर तक कोई आदमी भी दिखाई नहीं देता जो कम से कम मेरी मदद कर दे। बीच सड़क में फंसी ठेला गाड़ी को सड़क के किनारे पे कर दे। अरे चल जल्दी करना यार। आज तकदीर खराब है, नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। अरे रुको भाई, अरे इतनी कैसी बस क्यों चला रहे हो? अरे रुको, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। एसीपी प्रद्युमन साहब, एक बस ने मैं बुरी तरह से कुचल दिया है। मेरा साथी मर गया और मैं बुरी तरह से घायल हो गया साहब। बस ने कहाँ पर? साहब कालिंदी रोड पर। कालिंदी रोड पर? अच्छा, ये बस है कैसी? साहब एक गुलाबी रंग की बस है और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है साहब। गुलाबी रंग की बस और उसके ऊपर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है। ठीक है, हम लोग आते हैं। हाँ, थैंक यू। अभिजीत। यस सर। कालिंदी रोड पर एक गुलाबी रंग की बस जिस पर हैप्पी ट्रैवल्स लिखा है बड़ी तेजी से भाग रही है। उसने अब तक एक आदमी की जान ली है और एक को घायल किया है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर के उन लोगों को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो और सचिन से कहो कि इस बस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाले। और दया, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो। यस सर। तो लगता है ये बस काफी आगे निकल चुकी है। हाँ, मगर गया तो इसी रास्ते से ही ना। जाएगा तो जाएगा कितनी दूर? कोई ना कोई तो देख ही लेगा उसे। सर, कंट्रोल रूम ने शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए सब पुलिस स्टेशन को खबर कर दी है। वेरी गुड सर, आगे पुलिस चेक पोस्ट है, उन्होंने जरूर देखा होगा उस पर। विवेक, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। यस सर। ठीक हो? आ दीजिए। वही बच गई यहाँ से? हाँ सर, ये बस यहीं से गई है सर। पूरा चेक नाका तोड़ दिया सर। ये सारे ड्रम्स हवा में उड़ा दिया सर। हम लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की सर, लेकिन नहीं रोक पाए सर। देखो, घबरा मत, अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। थैंक यू सर। कितनी देर हुई बस को यहाँ से गए हुए? अभी गई है सर। तुमने उसके टायर पे गोली नहीं चलाई? मैंने गोली चलाने की कोशिश की सर, लेकिन वो तूफान के जैसा निकल गया सर। मैं कुछ नहीं कर पाया सर। ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मिल जाएगी। हम इस प्रकार से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हाँ, ड्राइवर का सबक सिखाना होगा। ड्राइवर से पूछते हैं। चलो आइए। चलो। ये हो क्या रहा है ड्राइवर? पागल हो गया क्या? पहले तूने उन दोनों हाथ गाड़ी वाले को उड़ा दिया और चेक नाका तोड़ करके भाग निकला है। अरे मुझे तो लगता है ये नशे में है, जरूर शराब पी के बैठा होगा। कोई नशे में नहीं है, जाओ चुपचाप बैठो सीट पे। अरे मेरे को तो लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। हमें इस ड्राइवर को सबक सिखाना होगा। हमें जरूर इसके मालिक से इसकी शिकायत करनी चाहिए। क्या बोलते हैं हम लोग? और कोई करे या ना करे, लेकिन मैं इसकी शिकायत जरूर करूंगी। अरे हमें यहाँ पे घुमाने के लिए बुलाया है, ना कि एक्सीडेंट दिखाने के लिए। एक के बाद एक लोगों की जान लिए जा रहा है ये, और ऊपर से इसकी दादागिरी देखो। ज्यादा जबान मत चला, जा अपने सीट पे बैठ। और ड्राइवर जबान चलाया जा रहा है? अपने औकात में रहे। ये औकात के सेपोर्ट, जबान संभाल के बात कर। ये बस रुकने वाली नहीं है। अच्छा, एकदम कैसे? ज्यादा होशियारी मत दिखा। जब तक ये बस चल रही है तुम लोग जिंदा हो। जैसी बस रुकी तुम लोग भी नहीं रहोगे। अरे मतलब क्या है तुम्हारा? बस में बम है। क्या? जैसे ही बस रुकेगी बम फट जाएगा।
इसलिए बस चलने दो जब तक चलती है, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। निकालू चाबी, निकालू? अरे नहीं नहीं निकालो चाबी, बंद करो। चलो अंदर बैठो। बस पे बॉम्ब है, अब क्या करें? इसमें बॉम्ब है। दया, वो देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हाथ गाड़ी वाले ने बताया था। हाँ सर, बस तो वही है। बस के बराबर ले लो, देखते हैं पैसेंजर ठीक ठाक है कि नहीं। ठीक है सर। और सर बस के ड्राइवर को भी रोकने के लिए बोलते हैं। अरे है कौन? अरे ये लोग तो हमें देख रहे हैं। ये लोग हैं कौन? शायद हमारी कोई मदद करने आए हो। मैं देखता हूँ। हमें बचा लीजिए भाई साहब, हमारी जान खतरे में है भाई साहब। घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से। अरे तो सीआईडी से? सीआईडी वाले? भाई साहब ये लोग मार डालेंगे हमें, हमारी जान खतरे में है भाई साहब। ये लोग हमें मार डालेंगे भाई साहब। इस आदमी को कहो अंदर रहने के लिए, इस तरह लटकना खतरा हो सकता है सर। पहले अंदर जाओ, अंदर जाओ। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। ड्राइवर के साथ ले लो गाड़ी बराबर। ड्राइवर गाड़ी रोको। अबे चल, गाड़ी रोको। अबे रोक। गाड़ी रोको। हेलो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सारे आदमी मेरे निशाने पर हैं। मेरे एक इशारे पे ये दुनिया से उठ जाएंगे। चुप के वार करता है, हिम्मत है तो सामने आ जा। वक्त आने पे मैं सामने भी आ जाऊंगा, फिलहाल मेरी आवाज से ही काम चला लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस बस में बॉम्ब है, एक झटके में उड़ा दूंगा सबको। नहीं सर, बॉम्ब हम कुछ नहीं है। ये आदमी झूठ बोल रहा है, हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। एसीपी अपने इस ऑफिसर से बोलो कि इसे मजाक न समझे, यकीन ना हो तो खुद देख लो। हेलो हेलो हेलो, खुद कट कर दिया उसने। सर बस के नीचे कैसे देखें? कोई ना कोई तो रास्ता हमें ढूंढना ही पड़ेगा। दया, एक रास्ता है सर। क्या? सर हमारे पास जो बॉम्ब डिटेक्टर है उससे हम देख सकते हैं कि बस के नीचे बॉम्ब लगा हुआ है या नहीं। विवेक तुम कर सकते हो ना? ये सब मैं कर सकता हूँ। ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी करेगा, मुझे तो इसके ऊपर भरोसा नहीं। सर मैं कर लूंगा सर। नहीं विवेक, तुम ऐसे मौके पर अपनी जान को खतरे में डालते हो, साथ साथ 15 पैसेंजर्स हैं उस बस में, उनकी भी जान को खतरे में डाल सकते हो। तो नहीं, कुछ नहीं करोगे तुम। दया, कुछ और सोचो। सर प्लीज सर, मेरा यकीन कीजिए, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा सर। करोगे? यस सर। लेकिन ध्यान से। यस सर। ये सीआईडी वाले कुछ करते क्यों नहीं? बस जीप भगा जा रहे हैं। लग रहा है ये लोग हमें मारने के लिए यही छोड़ देंगे। नहीं नहीं, ये सीआईडी वाले हैं, ये कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा ना। विवेक संभाल के। अंदर वाकई में बॉम्ब है सर। बॉम्ब है? हेलो, हाँ बोलो। अब तो यकीन आ गया ना एसीपी साहब, अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, नहीं तो इनकी मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। देख, इस वक्त बाजी तेरे हाथ में है, जिस दिन बाजी हमारे हाथ में आएगी ना, देखते रहना, ऐसा हाल करूंगा कि मरना पसंद करोगे तुम, समझे? सर लगता है ये बस वाला भी अपराधियों से मिला हुआ है, इसीलिए बस रोक नहीं रहा है। जब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, पैसेंजर्स की जान खतरे में। मुझे मालूम है ये लोग हमारी मदद नहीं कर सकेंगे, हम सब लोग ऐसे ही मर जाएंगे। अच्छा होता है अगर मैं इस लालच में नहीं आता। मेरे घर वालों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने ही बात नहीं मानी। काश मैंने उनकी बात मान ली होती। समझ में नहीं आता ये आदमी है कहाँ पे, इसे पता कैसे चलता है? सर शायद वो बस में ही बैठा होगा। अगर बस में होता तो पता चल जाता। हाँ सर, ये बात तो है। विवेक एक काम करो, मोबाइल कंपनी पे फोन करो, पता लगाओ जिस नंबर से हमें फोन कर रहा है वो फोन कहाँ पर है, ये मैंने फोन से लेना। सर शायद उसे हमारी गाड़ी की पहचान हो गई है, हमें जल्द से जल्द सर गाड़ी बदल देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें बस का पीछा रोकना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में पैसेंजर्स को बचाना है। ठीक है सर, हम किसी की गाड़ी रोकते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं सर। देख कर रोक लेते। विवेक देखना जरा कोई गाड़ी आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है।
ये सीआईडी की जीप पीछे क्यों जा रही है? देखा देखा, मैंने कहा था ना ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। बॉस, हम लोग सीआईडी से हैं। एक इमरजेंसी है, हमें तुम्हारी गाड़ी की जरूरत है। अभी जो गाड़ी गई है यहाँ से, उसका पीछा करना है। कुछ लोगों की जान खतरे में है। प्लीज जल्दी। चलो विवेक, बैठो अंदर। मोबाइल कंपनी वालों का कहना है कि ये कोई स्पेशल नंबर है सर, पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा सर। उनको कहो ये स्पेशल नंबर की ऐसी की तैसी, किसी भी हालत में हमें अभी के अभी नंबर चाहिए, पता लगाना चाहिए। पैसेंजर्स की जान खतरे में, अगर किसी पैसेंजर को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी उनकी रहेगी। कहो उनसे। यस सर। 15 दिन के बाद की टिकट चाहिए तो बोलिएगा सर। बुकिंग नहीं करवानी हमें, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? वो बस तुम्हारी है ना, जिस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है? लेकिन सर हमारी सभी बसेस पे हैप्पी ट्रेवल्स लिखा है। गुलाबी कलर की बस। आप उसकी बात कर रहे हैं? ये तो जैश चलाता है सर। तुम्हारा ये ड्राइवर क्या अंधा है? कैसे गाड़ी चलाता है? 2 लोगों को टक्कर मारी है उसने, जिसमें से एक की मौत हो गई है और एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। मौत हो गई? हाँ, एक की मौत। फोन लगाओ जैश को। सर वो लगाओ, मैंने बोला फोन। उनकी घंटी सुनाई दे रही है ना? अरे बज रहा है, ढूंढो सही, शायद कुछ फायदा हो। मैं सबसे पहले अपने घर पे फोन करूंगी। अरे तुम्हें घर पे फोन करने की लगी है? हम लोग सोच रहे हैं कि फोन मिले तो हम किसी से मदद मांगे। सीआईडी तो हम लोगों को छोड़कर चली गई। अरे ये फालतू बात छोड़ो, मेरा फोन ढूंढो। अरे सुनो, तो सामान रखने की जगह से आ रही है। तो देखो ना जरा क्या है यहाँ पे। घंटी बज रही है लेकिन उठा नहीं रहे। क्या हुआ? लाश लाश है यार। लाश। अरे वो सुन लेगा। अरे कौन सुन लेगा? ड्राइवर है। फोन की घंटी बज रही है, आप उठाओ ना फोन। उठा रहा हूँ। हेलो जयेश। मैं प्रीतम बोल रहा हूँ, बस के पैसेंजर्स में से एक। पैसे देखो, एक काम करो, जयेश को फोन दो जल्दी से। जयेश? यहाँ तो जयेश कोई नहीं है। क्या कोई जयेश नहीं है? एक लाश है, हो सकता है उसका नाम जयेश हो। क्या लाश? ये किसकी लाश है? पता नहीं किसकी लाश है। जहाँ पे सामान रखते हैं ना सर, वहाँ पे ये लाश पड़ी है। उसने कपड़े कैसे पहने? ड्राइवर के कपड़े पहने हैं सर। सर उसके कपड़ों पर एक नेम प्लेट भी है सर। हाँ, जल्दी बताओ क्या नाम है उसका? सर जयेश लिखा है। मतलब किसने ड्राइवर का खून कर दिया? सर तो बस कौन चला रहा है? तो उनमें से कोई आदमी चला रहा होगा, जिन लोगों ने बस के पैसेंजर्स को बंदी बना के रखा है। आप कौन बोल रहे हैं सर? देखिए, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। आप लोग घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी गाड़ी हमारे साथ ही चल रही थी, पता नहीं अचानक कहाँ गायब होगी सर। वो पीछे रहेगी सर। सर हमें बचा लीजिए। देखिए, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत प्लीज। अच्छा ये बताइए कि आप लोग अंदर बस के पहुंचे कैसे? हम सभी लोग अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। हम सभी लोगों को एक सेम मैसेज आया था, उसमें लिखा था कि आप पहली कॉन्टेस्ट जीत गए, उसके बदले में आपको एक फ्री टूर मिलेगा और बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मतलब आप लोग लालच में फंस गए? सर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। हम लोगों को धोखे से ब्लू होटल बुलवाया गया और वहाँ ठहरने के लिए कमरे दिए गए। वहाँ पे हमारे फोन रखवा लिए गए सर। वहाँ पे तुम लोगों को बुलाया किसने? सर ये हमें नहीं पता। सर हमें बचा लीजिए सर। क्या हुआ? हेलो? हेलो? अरे इसे क्या हुआ? अरे कोई कुछ करो तो। ये थम चुका है, हम कोई नहीं बचेंगे। मैंने पहले ही कहा था, हम पानी पानी से सब मारे जाएंगे। अब प्लीज। और देखिए आप लोग भी प्लीज शांत हो जाइए। सीआईडी वाले हमें कुछ ना कुछ करके जरूर बचा लेंगे। हेलो? पैरों से कान नहीं खुजाते ऑफिसर, जितना है उतना ही रहे। औकात में रहकर बात करेगा तो अच्छा होगा तेरे लिए।
ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर। सीआईडी वालों को तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। फोन कर अपने एसीपी को और बात करा उससे। कौन है तू? हमारी हर हरकत पे नजर है उसकी। अब हमें जो भी करना है प्लानिंग के साथ करना है। फ्रेडी, अच्छा ये बताओ कि ये बस किराए पे लेके कौन गया था? जयेश का ही कोई जान पहचान वाला था और सारी बात जयेश ने ही की थी उससे। इसलिए उसे मार दिया ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। काजल, उसका पता तो चल ही जाएगा। एक काम करते हैं, होटल ब्लू लाइट चलते हैं जहाँ पे वो लोग ठहरे हुए थे। हमारे यहाँ जितने भी लोग ठहरे हुए हैं उन सब की एक लिस्ट चाहिए मुझे। ओके भाई साहब, आप लोगों के यहाँ मैनेजर कौन है? जी बोलिए, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ 15 लोगों का कोई ग्रुप ठहरा हुआ है जो आज सुबह सुबह हैप्पी ट्रेवल्स की बस से बाहर घूमने निकला है? हाँ सर, यहाँ ठहरे हुए थे वो लोग। आज सुबह ही वो लोग गुलाबी रंग की बस से घूमने गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी हुई तो? क्या मतलब सर? उन सबको अगवा कर लिया गया है। अगवा? उनकी जान खतरे में है। उनके लिए कमरे किसने बुक किए थे? सर, एक रुपेश नाम के आदमी ने उन सबके लिए कमरा बुक करवाया है। क्या वो खुद यहाँ आया था? जी मैडम। अच्छा ये सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है क्या? यस सर। अगर काम कर रहा है तो फिर रिकॉर्डिंग भी हुई होगी इसमें? हाँ सर, ये 24 घंटे काम करता है और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। कौन आया कौन गया सब कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। एक काम करो, इसका फुटेज हमें चाहिए। स्वीटी, सीसीटीवी रूम में जाकर आज सुबह की सारी फुटेज लेकर आओ। जाओ। आप जरा उन 15 लोगों का सामान मंगवाइए उनके कमरों में से, और उनके नाम और पते हमें चाहिए जो उन्होंने लिखवाए यहाँ पे। समीर, हमारे यहाँ जो 15 लोगों का ग्रुप ठहरा हुआ है उनका सारा सामान नीचे मंगवाओ। कपड़े और मोबाइल्स के अलावा इन सब में और कुछ भी नहीं है। काजल, एक काम करो, इन सबके घर वालों को फोन करके पता करो कि कोई धमकी भरा फोन आया है या फिर कोई पैसे की डिमांड की उन लोगों ने। सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज से रुपेश का फोटो ले लिया। फिर एक काम करते हैं, इस रुपेश की फोटोग्राफ को अपने रिकॉर्ड से मिला के देखते हैं, पता करते हैं कि ये आदमी कोई पुराना अपराधी है या नहीं। अच्छा ये ग्रुप तो 15 लोगों का है, तो यहाँ बैग सिर्फ 14 लोगों की क्यों? एक मिसिंग है। सर, इनमें से एक आदमी बैग वगैरह नहीं लाया था, वो बिना बैग के आया था। कौन है वो? रवि नाम है उस आदमी का। सिक्योरिटी रीजन के चलते हमने उन सब के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स पहले ही लेकर रख लिए थे। ये कैसा आदमी है, बिना सामान के आ गया घूमने? मुझे लगता है फ्रेडी ये उन अपराधियों का ही साथी होगा। हो सकता है ये रवि फोन करके बताता होगा रुपेश को कि बस में क्या क्या हो रहा है। अच्छा, आपके पास रवि की फोटोग्राफ तो होगी ना? जी सर। प्लीज लेके आइए। सर, इनके घर वालों से बात कर ली है, किसी को भी कोई भी धमकी भरा फोन नहीं आया। क्या? कोई फोन नहीं आया? कमाल है, कोई फोन नहीं आया। 5 घंटे बीत चुके हैं, ना ही कोई धमकी भरा फोन आया, ना ही कोई पैसे की मांग की। आखिर ये लोग चाहते क्या है? देखिए, रोने से कोई फायदा नहीं। अगर हम लोग किस्मत में घर वापस जाना लिखा है तो हम लोग जरूर जाएंगे। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, इसलिए भगवान पे भरोसा रखो। घर जाने के लिए जिंदा बचोगे तब ना, घर जाने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये मत भूलो को तुम भी इस पर कुछ जमा कर रहे हो। पानी है किसी के पास? मुझे प्यास लगी और मेरा पानी खत्म हो गया है। प्यास तो मुझे भी लग रही है। एक सेकंड, दो। प्यास मुझे लगी थी और पानी खुद पीने लग गए। अरे क्या हुआ इसको? ये तो पानी पीते पीते ही मर गया। जहर है इस पानी में, इसीलिए तो ये पीते ही मर गया। मेरे को तो तुझ पे पहले ही शक था, तूने हमारे साथियों की जान ली होगी। अब तू नहीं बचेगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मैंने कुछ नहीं किया। तुम भी मिले हो इस अपराधी के साथ? मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं भी तुम लोगों के साथ फंसा हुआ हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, वरना तुम्हारा पानी पीते ही ये कैसे मर गया? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ? इसने मुझसे पानी मांगा, मैंने दे दिया, और फिर मैंने जबरदस्ती तो पिलाया नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा ड्राइवर के साथ खुसर-फुसर करते हुए। बस अब तेरा खेल खत्म हो गया। बोल, जल्दी बोल, कौन हो तुम और किन लोगों के साथ मिले हुए हो? ऐसा नहीं कर सकता। अरे बता कौन है तू और क्यों हमारे साथियों की जान लेना चाहता है? मैंने कुछ नहीं किया है। आप नहीं बचेगा। अरे क्या बात कर रहे हो? कोई तो होगा। कोई नहीं,
रूपेश नाम का कोई भी अपराधी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है? अच्छा ठीक है, थैंक्स। ये लो, इन लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए, कह रहे हैं कि रूपेश नाम का कोई भी अपराधी पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है। थोड़ी ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने अपना नाम बदली किया, क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग इसने की है, 14 लोगों की जान इसके हाथ में। ये कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं लगता, काफी पुराना अपराधी है ये। सर का फोन। हाँ सर, क्या बोल रहे? रूपेश ने आप लोगों को फोन किया था, एड्रेस मिल गया? चलो ये अच्छा हुआ, हम आ भी जाते हैं वहाँ पे। हाउस नंबर 27, शांति नगर, कुराली वेस्ट। ओके सर, ओके, अभी जाते हैं वहाँ पे। रूपेश ने उन लोगों को भी फोन करके धमकी दी है। उन लोगों को भी फोन करके धमकी दी उसने? सही समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब कुछ पता चल जाता है। काजल, कोई ना कोई है जो हम पे नजर रखे हुए है और ये सारी बातें उसे बता रहा है। अच्छा फ्रेडी, ये दया सर ने उसका एड्रेस दिया ना घर का? जी हाँ। चलो वहीं चलते हैं पहले। चलो। बचाओ, मार दूंगा मैं, सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा। सब सच्चाई आ गई ना सामने। मुंह बंद कर। बचाओ, कोई होशियारी नहीं चलेगी, कोई होशियारी नहीं चलेगी। इस आदमी को तो आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे ना? 14 लोगों की जान इस आदमी की मुट्ठी में है। यही बताने के लिए यहाँ आए हैं आप? कुछ तो सोच कर बोलिए। ये मेरा बेटा रुपेश है। आपका बेटा है इसका मतलब ये नहीं कि वो एक शरीफ आदमी है, वो एक बहुत बड़ा अपराधी है, समझिए आप। मेरा बेटा कोई अपराध नहीं कर सकता, झूठ है ये। देखिए, आप लोग मेरे भाई के बारे में इस तरह नहीं बोल सकते। यही सच्चाई है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। है कहाँ मेरा बेटा? मुझे बात करने दो उससे। है कहाँ? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपका बेटा है कहाँ। देखिए, आपने कहाँ छुपा के रखा? बेटे को निकालिए उससे बाहर। हम लोग तो खुद कल शाम से परेशान हैं और आप लोग पूछ रहे हैं कहाँ छुपा कर रखा है उसे। परेशान है? क्यों परेशान है? कल शाम से रुपेश और उसके डैडी घर नहीं लौटे हैं। तो कहाँ गए वो लोग? पता नहीं, डैडी का तो फोन भी नहीं लग रहा है। अरे रुपेश का फोन? उसका फोन तो काम कर रहा है ना? आपने उससे बात करने की कोशिश नहीं की? हाँ की, पर उसने कुछ नहीं बताया। हमें तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं वो लोग। कहाँ पे है वो? कुछ तो बताया होगा उसने? नहीं, बस आवाज से वो घबराया हुआ लग रहा था। जो इंसान इतने लोगों की जान लेने के लिए तैयार हो, वो घबराया हुआ तो हो ही नहीं सकता। कहानियां बनाना बंद करो। देखिए, लगाइए फोन रुपेश को, हम भी तो देखें कितना घबराया है वो। लगाओ फोन। जी। हेलो हेलो भैया, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आ जाइए, सीआईडी वाले आए हैं आपको पूछने। तो सीआईडी मेरे घर तक भी पहुंच गई। ठीक है, फोन दो जरा उन्हें। जी। ऑफिसर, बहुत बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने मेरे घर आकर। तुम्हें मेरे घर नहीं जाना चाहिए था, बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को। सभी लोग मारे जाओगे। बेहतर यही होगा कि जल्द से जल्द मेरे घर से निकल जाओ, समझे तुम? सुन लिया आपने? आपका बेटा निर्दोष। हाँ? ये वो 14 लोग हैं जिन्हें बस में पकड़ रखा है आपके बेटे ने। वो इन्हें मारना चाहता है। पहचानते हैं इनमें से किसी को? किसी को नहीं पहचानते। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये रुपेश चाहता क्या है? इसकी कोई मांग भी नहीं। हेलो, हाँ सचिन बोल रहा हूं। हाँ, अच्छा, कहां पे है? ओके थैंक्स। ये रुपेश का मोबाइल फोन कहां पे है? इसका पता चल गया है। मैं एक काम करता हूं, दया सर को फोन लगा के इन्फॉर्म कर देता हूं। नहीं, मार दूंगा मैं। नीचे बैठ, बोलो ना, कोई होशियारी नहीं चलेगी, कोई होशियारी नहीं करने का। है? नया नंबर है, दूसरे नंबर से? सर हो सकता है
वही आदमी नंबर बदल के फोन कर रहा हूँ। शायद उसे पता चल गया होगा कि हमने ये गाड़ी बदल दी। देखते हैं कौन है। हेलो एसीपी प्रद्युमन। एसीपी साहब, मैं अगवा हुई बस में से सुकेश बोल रहा हूँ सर। किसी रवि नाम के बंदे ने हम सबको सर गन पॉइंट पे रखा हुआ सर। हमारी जान खतरे में सर। एक मिनट ये बताओ, ये रवि बैठा कहाँ पर है बस में? आगे बैठा है या पीछे? सर वो बोला कोई होशियारी नहीं चलेगी। हेलो, चश्मा गिर गया था मेरा। चश्मा गिरता है तो हेलो, कुछ भी करने से पहले सोचो मार दूंगा मैं तेरे को। अरे हेलो, क्या हुआ सर? बस में पैसेंजर है, कह रहा है रवि नाम के पैसेंजर के पास एक गन है और वो सबको मारना चाहता है। रवि है वो आदमी जो बार बार फोन करके रुपेश को हमारे बारे में बता रहा है। मैं दोबारा फोन करके देखता हूँ। फोन बंद किया है। रवि ने छीन लिया होगा सर उसे। ये रुपेश अकेला नहीं होगा, इसके साथ कोई और भी होगा। गन भी हो सकती है उसके पास। हाँ फ्रेडी, संभाल क्या? लगता है ये मेन एंट्रेंस है। एक काम करो, तुम दोनों वहां देखो, पीछे से और कोई रास्ता है क्या? जितने भी खिड़की दरवाजे सब बंद हैं और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई गार्ड नहीं है पीछे। लगता है यहीं से घुसना पड़ेगा। पास मत आना नहीं तो सब मारे जाओगे। मैं कहता हूँ वहीं रुके रहो, नहीं तो ये बॉम्ब फट जाएगा। ये सब क्या है? रुपेश, ये बॉम्ब का नाटक छोड़ो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ये बॉम्ब निकालना मेरे हाथ में नहीं है, मैंने ये सब नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मैं नहीं जानता, मुझे जो जो करने को कहा जा रहा है मैं वो करता जा रहा हूँ। कौन बोल रहा है ये सब करने को? कौन है आदमी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना मालूम है कि मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए उस चारों को मारना है, नहीं तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। इसकी बातों से लग रहा है कि ये सच बोल रहा है। ये खुद फंस गया। लग तो मुझे भी ऐसे रहा है। काजल, बॉम्ब स्क्वाड को फोन करो जल्दी से। किसी को मत बुलाना, किसी को मत बुलाना। आप जानते नहीं हो वो बहुत खतरनाक है। तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये जो कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी बात का यकीन करो। अगर उसे थोड़ा सा भी पता चल गया तो वो मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा और आपको भी नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग हैं। मेरे डैडी अंदर बंद है दूसरे कमरे में। पास बताना, यहाँ चारों तरफ लेजर बीम लगी हुई है, अगर आपने कोई भी लेजर बीम क्रॉस की तो ये बम फट जाएगा। देखो कुछ नहीं होगा, तुम मत डरो। हमने बॉम्ब स्क्वाड को फोन कर दिया, वो कभी भी आएंगे। बाहर ये बम फट जाएगा। हमारे ऊपर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। पास नहीं, रुक जाओ, बढ़ जा। It's okay. ये तो मर चुका है। इसे बचा नहीं सके हम लोग। हाँ फ्रेडी, फ्रेडी क्या बोल रहा था रुपेश? किसके डैडी
बाजू वाले कमरे में बंद है। हाँ चलो चल के देखते हैं। आ जाओ। संभाल के। ये भी माय गॉड, इनकी मौत तो काफी वक्त पहले हो चुकी है। बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। उस बेचारे रुपेश को तो पता ही नहीं था, उसके पिताजी को पहले ही मार दिया गया था। हाँ, लेकिन जिस चाकू या हथियार से मारा गया वो भी कहीं आसपास दिखाई नहीं दे रहा। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये रुपेश एक पल के लिए भी यहां से हिला नहीं और ना ही वहां कहीं कोई कैमरा लगा हुआ था। तो रुपेश को कैसे पता चल रहा था कि ये बस के अंदर हो क्या रहा है? उसके पास तो मोबाइल था ही, शायद कोई उसे फोन करके बता रहा हो। काजल, ये हो सकता है। एक काम करो, रुपेश के वहां पे आसपास देखो कोई मोबाइल मिलता है क्या, उसी से कुछ पता चलेगा। ये अगर उसे कोई मोबाइल करके बता रहा था तो जरूर कोई बस के अंदर होगा, क्योंकि चलती बस में किसी को कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है? मतलब खुद ही बस के अंदर ही है, उन पैसेंजर्स में से। हाँ प्रदीप, ये हो सकता है, उन्हीं बस के अंदर ही होगा। ये रहा रुपेश का मोबाइल। इसका मतलब कोई रुपेश को एसएमएस कर रहा था। हाँ, ये देखो। काजल, एक काम करो, एम्बुलेंस को जल्दी से बुलाओ और इन दोनों लाशों को फॉरेंसिक भिजवा दो। हाँ, मैं एसीपी साहब को फोन करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। सिर के ऊपर क्या था? अब बस में घुसना ही पड़ेगा। सर, मैं बस के अंदर घुसता हूँ। नहीं वे, तुम नहीं जाओगे। अभिजीत जाएगा। अभिजीत को बुलाया मैंने। सामने जो ट्रक है उस पर चढ़ जाता हूँ। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। सर, हाँ सर मैं चढ़ जाता हूँ। नहीं अभिजीत, तुम भी नहीं जाओगे, बहुत खतरा है उसमें। सर, आप इसकी परवाह मत कीजिए। वैसे भी इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए अगर मेरी जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं है सर। तुम्हें परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है तुम्हारी जान की। सर मैं बिल्कुल। दया, गाड़ी को ट्रक के बिल्कुल बगल में लेना। अभी बस के अंदर रवि नाम का एक आदमी है जिसने लोगों को गन पॉइंट पे लिया हुआ है। सबसे पहले उसे कब्जे में लेना है हमें। ओके, संभाल के। अभिजीत बिल्कुल संभाल के।
पीछे बेबी चढ़, नहीं तो इसको ठोकेगा। देख, बहुत भारी पड़ेगा। नकली है सर, तय को भेजिए। नकली है? उस रवि ने अभिजीत को बंधक बना के रखा। सर ये मच्छर क्या बंधक बनाएगा अभिजीत को? वो तो खुद फंसा हुआ है। हाँ, बॉम्ब तो नकली है। सर अब तो आसानी से बस को काबू में कर सकते हैं। जिसने भी इस बस को अगवा किया है ना, वो बस के अंदर ही बैठा हुआ है, बस के अंदर। उसने तो रुपेश को भी मोहरा बना के रखा था। सचिन तो कह रहा था कि उसको एसएमएस भेज रहा था वो अंदर से, बस के अंदर से। मगर सर वो आदमी है कौन, ये हमें पता कैसे चलेगा? रुपेश भी तो कह रहा है कि उसे कुछ मालूम नहीं है। सर इस बस का ड्राइवर ही हमें सब कुछ बता सकता है उस आदमी के बारे में। सबसे पहले इस ड्राइवर को अपने हाथ में लेते हैं। हाँ लेकिन कैसे दया? एक तरीका है सर। क्या? विवेक गाड़ी चला लोगे ना? यस सर। ठीक है, आगे आ जाओ। संभाल के। यस सर। दूसरा भी मरने के लिए आ गया। मरने के लिए नहीं, बचाने के लिए आया। अरे तुम सब बस से तो बच के निकल के देखती हो यहाँ से कैसे बचते हो। चलो सबके सब हाथ ऊपर करके लाइन में खड़े हो जाओ। अभिजीत को छोड़ो नहीं तो। मैं कहती हूँ लाइन में खड़े हो जाओ, नहीं तो एक एक को भून डालूंगी। अच्छा तो आप हैं? देखने में तो बड़ी शरीफ है। ये असली रूप? अरे असली रूप तो अब दिखाई देगा जब इन सबकी लाशें बिछेंगी। अरे लेकिन हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हमें बॉम्ब से क्यों उड़ाना चाहती थी? बॉम्ब से नहीं, तुम लोगों को आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के। बॉम्ब तो नकली है। हाँ बम नकली है पर ये गन असली है और तुम सबके लिए ये गन ही काफी है। लड़कियों के हाथ में गन अच्छी नहीं लगती। चलो। पहले हाथ गाड़ी वाले को मारा, फिर बस के ड्राइवर जयेश को, फिर कुणाल और प्रीतम, और फिर रुपेश और उसके डैडी की जान ली। 6 लोगों के खून करने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? नहीं भरा। मेरा दिल तो तब भरेगा जब वो सारे के सारे पैसेंजर्स भगवान को प्यारे हो जाएंगे। क्यों? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने तुम्हारा? मेरे डैडी के हत्यारे थे ये लोग। आज तक मुझे और मेरे भाई को ये नहीं पता कि डैडी का प्यार क्या होता है। इसीलिए मैंने और मेरे भाई ने बस को उड़ाने का प्लान किया। वो तुम्हारा भाई था जो जयेश की जगह पे बस चला रहा था? हाँ वो मेरा भाई था। तो वो भी शामिल था तुम्हारे साथ इस गुनाह में? हाँ। तो बताओ ये लोग तुम्हारी डैडी की मौत के जिम्मेदार कैसे बने? इन लोगों के सामने ही मेरे डैडी का कत्ल हुआ था। अगर ये लोग चाहते तो गवाही दे सकते थे, मगर नहीं, इनमें से किसी ने गवाही नहीं दी और खूनी छूट गया। कौन है खूनी? रुपेश के डैडी। 5 साल पहले मेरे डैडी बस से मुंबई से पूना जा रहे थे। उसी बस में ये 14 लोग भी थे। मेरे डैडी बिजनेसमैन थे, रुपेश के डैडी उनसे जलते थे। उसी जलन के कारण उन्होंने मेरे डैडी का खून कर दिया। इसीलिए तुमने रुपेश को मोहरा बना के ये सारा ड्रामा रचा और सबको मारने का प्लान बनाया। हाँ। माना कि इन लोगों की आंखों के सामने तुम्हारे डैडी का खून हो गया, लेकिन ये लोग चुप बैठे, गवाही नहीं दी। हाँ इन लोगों ने गुनाह किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून को अपने हाथों में लेकर 6 लोगों का खून करो तुम।
तुम्हें और तुम्हारे भाई को मौत की सजा होगी। जरा मुझे देख के बताओ कि बाकी का सामान आया कि नहीं, ठीक है? तुम मेरे साथ आओ। अरे यार, आज तो बहुत मजा आने वाला है। अरे मैंने सुना है ये लोग बारिश में आइटम डांस बड़ा मस्त करते हैं। के लिए तो पार्टी तो अच्छे से होगी। अरे यार, बड़े फेमस हैं ये लोग। रेन पार्टी यही लोग करते हैं। लेकिन यार अभी तक इन्होंने म्यूजिक ऑन नहीं किया यार। अगर म्यूजिक ऑन करते ना तो हमारा भी मूड बन जाता। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका आज का डीजे सुहान। आज की शाम मेरे साथ नाचने झूमने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही देर में रिमझिम बारिश का मजा लेते हुए शुरू होगी हमारी आज की ये पार्टी। So tell me guys, are you ready? हेलो फायर ब्रिगेड, कॉलेज में आग लग गई है, आप प्लीज जल्दी आइए। अरे ये आग कैसे लग गई? वो भी खुले मैदान में, और ऐसे भी बारिश की पार्टी है। हमें कुछ नहीं पता, पर हमारे देखते देखते सारी आग लग गई और हम लोग कुछ कर भी नहीं पाए। एक बात बताओ, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर कैसे हुआ, हम लोग भी सदमे में हैं। सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सभी बच्चे मस्ती से डांस कर रहे थे, रेन डांस का मजा ले रहे थे, तभी अचानक से आग लग गई। अगर आग लगी कैसे है? ये फायर ब्रिगेड वाले बता रहे हैं यहाँ पे उन्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली है जिससे आग लग सके। तो देवांशी, तुम तो बता सकती हो, तुमने तो इंतजाम किया था ना ये सारा। सर इंतजाम तो मैंने ही किया था और मैंने हर चीज 2 बार भी चेक की थी, पर सर पता नहीं आग कैसे लग गई। सर ये सब एक जादू की तरह हो गया सर। कोई जादू वादू नहीं होता, समझे? आग ऐसे ही नहीं लगी है, आग बिना किसी वजह नहीं लगती। ये भी हो सकता है कि ये आग तुमने लगाई हो। सर मैंने? हाँ तुमने। तुम डीजे हो ना, डीजे का काम होता है डांस फ्लोर पर रहना। तुम डांस फ्लोर छोड़कर कहाँ गए थे? सर मैं तो एक वॉलंटियर को मिलने गया था सर। उसी टाइम कैसे गए? जैसे ही तुम निकले हो वैसे आग लगी है, समझे? सर वो तो मैं सर, हाँ मैंने यहाँ पे सब जगह चेक किया सर, कहीं पे भी कोई तेल बारूद या कोई ऐसी चीज जिससे आग लगे उनका नामो निशान नहीं है। नहीं सर। एक बात बताइए, आप लोगों को किसी पे कोई शक है? हाँ सर, मुझे एक लड़के पे शक है, आदि पे सर। ये आदि कौन है? बीकॉम में पढ़ता है सर, 2nd ईयर में। सर ये लड़का ना हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता ही रहता है। सर हम लोग आग बुझाने में लग गए और वो यहाँ से चुपचाप खिसक गया। अच्छा, वैसे तुम लोग आग किस चीज से बुझा रहे थे? बुझा क्या रहे थे सर, कोशिश कर रहे थे और आग फिर भी नहीं बुझी। क्यों, क्या हुआ? तो हम लोगों ने आग बुझाने वाला सिलेंडर्स तो मंगा रखे थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स, पर सर वो नकली निकले। क्या कहा? फायर एक्सटिंग्विशर नकली निकले? हाँ सर, वो चले ही नहीं। तो इसका मतलब किसी ने पहले से ही आग लगाने का प्लान बना रखा था, इसीलिए असली की जगह नकली फायर एक्सटिंग्विशर्स लाए गए। वाह देवांशी वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे इंतजाम को। पहली बार देख रहा हूँ कि एक नकली फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई जा सकती है। वाह। पर मैंने तो असली सिलेंडर मंगाए थे। असली मंगाए थे? तो फिर ये सिलेंडर्स खाली कैसे हो गए? सर मुझे नहीं पता सर। तुम तीनों में से कोई हो सकता है। देवांशी, तुम्हारा तो रिकॉर्ड ही है, जहां जहां तुम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हो वहां कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी हो जाती है।
असवान, बीच में ही अचानक तुम वहां से बाहर चले जाते हो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा था ना, मैं बाहर फोन करने के लिए गया था। अच्छा, और आदि तुम आग लगते ही वहां से भाग खड़े हुए? सर मैं क्यों बदलूंगा सिलेंडर सर? ये देखो तुम्हारे कॉलेज से मिली हुई रिपोर्ट, इसमें लिखा है कि जब भी कॉलेज में कोई प्रोग्राम हुआ तुमने बवाल मचाया। 3 बार पुलिस लॉकअप में जा चुके हो तुम, है कि नहीं? सर, डॉक्टर सालुंके ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजी है। ये देखो। क्या हुआ सर? इसमें लिखा इन तीनों लाशों पर जो पानी मिला है वो फैक्ट्री में से जो गंदा पानी निकलता है वो है। फैक्ट्री में से निकला गंदा पानी? मतलब सर, इस्तेमाल करने के बाद फैक्ट्री से बाहर जो फेंका जाता है, जिसमें केमिकल्स मिले हुए होते हुए, वो? हाँ दया, वही। पर ये केमिकल लाशों के ऊपर कहां से आया? इस सवाल का जवाब तो वहीं मिलेगा रशीद। वापस इस कॉलेज कैंपस में चलते हैं, वहीं पे जाते हैं जहां पे ये रेन डांस पार्टी चल रही थी। सर वहाँ पर और लोग भी तो थे, बहुत सारे लोग थे सर। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? हम दोनों को ही क्यों बुलाए? देखो, जो सवाल हम पूछने वाले हैं उसका सही जवाब सिर्फ तुम दोनों दे सकते हो। ठीक है सर, तो पूछिए क्या पूछना आपको। देवांशी ने बताया था कि पानी का टैंकर चेक करने की जिम्मेदारी उसने तुम दोनों को दी थी। हाँ सर, चेक तो हम दोनों ही करने वाले थे, पर उस वक्त सब लोग पार्टी में मस्त थे। टैंकर आया, पानी देकर चला गया। लेकिन सर, पानी का आग से क्या लेने देना? लेना देना है, इसलिए पूछ रहे हैं। ये आग पानी की वजह से ही लगी है, समझे? ये कैसी बात कर रहे हैं सर? पानी से कभी आग लगते हुए देखी है क्या? मगर ये आग पानी से ही लगी है। हाँ विवेक, संभल क्या? यस सर। पूरा नोजल ही निकाल के ले आओ। यस सर। अभिजीत, इस पानी में जो कुछ भी है वो जरूर इस नोजल के अंदर लगा हुआ होगा। देखो जरा। है कुछ सर? है सर, है। अभिजीत, ये हरे कलर का जो कुछ भी है इसे फोरेंसिक लैब भेज दो, पता चल जाएगा ये है क्या। अरेगा, ये इस केमिकल में उबालो। सर, ये तो बिल्कुल पानी बन गया। ना कोई स्मेल है, ना कलर। कौन कहेगा ये सादा पानी नहीं है? तारिका, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे केमिकल्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। जो काम कोई ना कर सका वो इस आदमी ने कर दिखा। पानी में आग लगा दी। पानी में आग लगी तो लगी कैसे? बॉस, ये पानी था ही नहीं। उस पार्टी में जो बरसात हुई वो पानी की बरसात नहीं थी, केमिकल की बरसात। आग लगाने वाला केमिकल। पर सर, किसी को शक कैसे नहीं हुआ कि जो पानी उनके ऊपर गिर रहा है उसमें केमिकल मिला हुआ? शरीर पे कोई जलन वगैरह तो हुई होगी ना? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये कौन सी कविता है? देखो, तुमसे मैंने कितनी बार कहा यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड का नाम अपने मुंह से मत लिया करो। पर हाँ भाई दिवे, ये कोई कविता नहीं, मुहावरा है। ओहो, मुहावरा? यार दया, मैंने तुमको पहले भी कहा है, डॉक्टर साहब से सवाल पूछा करो तो थोड़े आसान से पूछा करो यार। देखा कैसा दिमाग घूम गया? आग लग गई, आग। दिखाओ कैसे लगती है यार? डॉक्टर साहब, हम तो यहाँ देखने के लिए ही आते हैं। मालूम है तुम यहाँ क्या देखने के लिए आते हो? सर, वो आप जलन के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ, जलन के बारे में? हाँ,
देखो दया, मैं थोड़ा सा पेस्ट अपनी चमड़ी पर रखता हूं। अरे तू क्या कर रहा है? डालो उसके ऊपर। देखो कैसा घबरा गया। कुछ नहीं हुआ है, घबरा मत, कुछ नहीं हुआ है। अबे वो नौटंकी। वैसे तो ये केमिकल बहुत खतरनाक होता है, गलती से भी अगर हाथ पे लग जाए तो हाथ जला सकता है, लेकिन अगर इस केमिकल को इस सॉल्यूशन के साथ मिक्स किया जाए तो कुछ नहीं होता, न जलन न खाज। और आग? हाँ, आग। आग तो लगेगी। कौन? ये तो बहुत खतरनाक केमिकल है सर। इसका एक टैंकर कॉलेज तो क्या, आसपास का पूरा इलाका जला देगा। हाँ, पहले हमें उस टैंकर का पता लगाना चाहिए जो पानी लेकर गया था उस रेन डांस पार्टी में। तो जीवांशी को पकड़ेंगे तो सब बता देगी। इंतजाम सारा उसने करवाया था, टैंकर भी उसने मंगवाया था सर। आ गया। और शहर में अलर्ट भी कर दो, जो लोग टैंकर से पानी मंगवाते हैं उनसे कहो कि पानी चेक करके लें। सर मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पे बेकार में शक कर रहे हैं सर। ये तो वही बात हो गई ना, करे कोई और भरे कोई। तुम कोई दूध की धूली नहीं हो, समझी? तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देखा है हमने। जहाँ जहाँ पर भी तुमने प्रोग्राम करवाए ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है। सर वो तो मेरा बैड लक था सर। बैड लक कुछ नहीं होता है, जैसा करोगी वैसा भरोगी। बकवास बंद करो और चलो हमारे साथ। बताओ हमें, ये है वो? हाँ सर। अरे मैडम, आप और पानी चाहिए क्या? हाँ, और पानी चाहिए, वही पानी जिससे आग लगी थी। मैं आपका मतलब नहीं समझा सर। मतलब 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, समझे? 2 मिनट में मेरे 2-3 हाथ पड़ेंगे ना तो दिमाग के दरवाजे खुल जाएंगे। इतनी सारी मौत हो गई, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? किस बात की शर्म सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, आप क्या कह रहे हैं? कल यहाँ से CD कॉलेज में पानी का टैंकर गया था पानी लेके, उसमें पानी नहीं था, कुछ और था, और उस पानी से आग लग गई। आग लग गई? पानी से? नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? पानी से आग कैसे लग सकती है? कौन था ड्राइवर जो टैंकर लेकर गया था? सर वो मंगर लेके गया था। कहाँ है ये मंगर? बुलाओ उसे। आप मेरे साथ चलिए, वो उसी तरफ है सर। चलो दिखाओ। सर ये रहा मंगर। CID यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा? मेरे पास मत आना, वरना सिर्फ फोड़ दूंगा इसका। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ डाल रहा, हम प्यार से बात कर रहे हैं तुझसे। छोड़ लड़की को। नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे यहाँ से जाने दो। छोड़ दे उसे। नहीं बोला ना, नहीं छोड़ूंगा, मुझे यहाँ से जाने दो। तुम ठीक हो ना? जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सर, जहाँ जहाँ केमिकल का कचरा फेंका जाता है वहां पे जाके हम लोग पता कर रहे हैं। पता चला है कि तीनों जगहों में से सबसे ज्यादा फैक्ट्री का कचरा अब यहाँ पे आता है। देखते हैं यहाँ क्या पता चलता है।
एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? सर हम लोग नगर निगम की तरफ से आए हैं। यहाँ पे जो भी कचरा निकलता है उसका सर्वे कर रहे हैं हम सर। आप लोग रोज आते हैं यहाँ पे? नहीं सर, कभी कभी। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे किसी को केमिकल का कचरा उठाते हुए देखा? केमिकल का कचरा? वो वाला कचरा सर ले जाते हुए देखा सर। एक आदमी था और एक औरत। आप लोगों ने उन्हें रोका नहीं? कितना खतरनाक कचरा है, आपको मालूम है ना? सर हमने रोकने की पूरी कोशिश की। क्या बोला उन्होंने? वो लोग कह रहे थे इस कचरे से जो भी प्रदूषण फैलता है वातावरण में उसकी जानकारी के लिए ले जा रहे हैं। ये दिखते कैसे थे ये लोग? बोलिया क्या था इन्हें? सर औरत तो गोरी चिट्टी थी और उसके बाल घुंघराले थे, मगर आदमी तो हर बार अलग ही होता था। हर बार अलग आदमी? सर ऐसा लगता है कि उस औरत को इस केमिकल के कचरे के बारे में बहुत कुछ जानकारी है। अच्छा, ये तो उस औरत को ये भी मालूम होगा इस कचरे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बीवी का काम करो, कचरा उठा लो और डॉक्टर सारुंखी के पास भेज दो, देखिए क्या पता चलता है। डॉक्टर साहब, कैसी है तबीयत इसकी? खतरे से बाहर है ये अब। इससे बात कर सकते हैं? हाँ बात कर सकते हैं, मगर प्यार से। सदमा लगा है इसके दिमाग में। ध्यान रखना, कुछ भी परेशानी हो मुझे फौरन बता देना। जी। कैसे हो मंगल? आप लोगों ने मेरी जान बचाई साहब, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जो गलत काम तुमने किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। इसकी सजा तो तुम्हें कानून जरूर देगा। साहब मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। उन लोगों ने तो मुझे सिर्फ यही कहा था कि टैंकर का पानी बदलकर दूसरा भर लो। जो वो बताएंगे वो वाला पानी साहब। तो तुम्हें पानी बदलने के लिए किसी का जानते हो उसे? साहब एक औरत थी वो। कौन थी वो औरत? नाम तो मुझे भी नहीं मालूम साहब, पर किसी बड़े घराने की दिख रही थी वो, किसी अच्छे खानदान की। छोटे छोटे घुंघराले बाल थे उसके। घुंघराले बाल? तुमने और क्या देखा, कुछ याद है तुम्हें? बड़ा सा चश्मा पहने हुई थी साहब और बीमार सी दिख रही थी, बार बार खांस भी रही थी साहब। बार बार खांस रही थी और बीमार भी थी। सर टैंकर का ड्राइवर तो कह रहा है कि उसने किसी औरत के कहने पे टैंकर का पानी बदला सर। अच्छा, इस औरत का हुलिया? गोरी चिट्टी है और घुंघराले बाल थे सर उसके। घुंघराले बाल? ये तो वही औरत लगती है जिसने फैक्ट्री से निकलने वाला कचरा निकाला था उस आदमी के साथ। सर वहाँ पे लोगों का कहना है कि इस औरत के साथ हर बार कोई दूसरा आदमी होता था, मगर हमें लगता है कि वही आदमी बार बार भेष बदल के आता था। हाँ, हमें उस औरत को ढूंढना चाहिए जिससे इस केमिकल के बारे में अच्छी जानकारी है। तो सर ये एक अजीब सी बात बताई उस ड्राइवर ने। क्या? कि वो औरत बीमार दिख रही थी। बीमार थी? हाँ सर, लगातार खांस रही थी औरत। अब इतने खतरनाक केमिकल के साथ काम करेगी तो बीमार तो होगी। सर अगर ये औरत वाकई में बीमार है तो अपने इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में तो जरूर जाती होगी। अगर हॉस्पिटल नहीं तो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में गई होगी या फिर किसी डॉक्टर के पास। बेटा, जिस हॉस्पिटल में केमिकल पॉइजनिंग पर या फिर फेफड़ों की बीमारी पर इलाज होता है, वहां फोन करके पता लगा क्या इस तरह की औरत वहां ट्रीटमेंट के लिए आती है क्या। Yeah. Okay. 63. Thank you. Thank you very much. Yeah. सर, ग्रीनवुड हॉस्पिटल में एक औरत इलाज के लिए जाती है सर। उसका नाम डॉक्टर मीका है। केमिकल्स की वजह से उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। मीका? यस सर। उसके घर का एड्रेस मिल गया है और उस लैब का भी जहां पे वो काम करती है। डॉक्टर मीका। एक बार ध्यान से नजर मार देना, कहीं भी कचरा नहीं दिखना चाहिए। एक काम करो, यहाँ पर चारों तरफ आगे प्लांट्स और भर दो। बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज किया वो भी बस आता ही होगा। सर हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखेंगे। अरे स्विमिंग पूल वाले किधर हैं? पानी बदलना पड़ेगा इसका। सर वो आगे, हम लोग आ गए सर। चलो। तुम लोग साफ करोगे स्विमिंग पूल? हाँ सर, कोई परेशानी है क्या? नहीं, इससे पहले तुम लोगों को यहाँ देखा नहीं कभी। सर हम तो वहीं से आए हैं सर जहाँ से आप हमेशा बुलाते हैं पूल साफ करने के लिए। अब ये देखिए सर हमारा कार्ड। सर
सर सारे पुराने लोग छोड़ कर चले गए। सर क्लीनिंग शुरू करूं सर? वो बाहर टैंकर वाला इंतजार कर रहा है। जाओ। उठाना। पानी को लेकर तो पूरे शहर में अलर्ट जारी किया हुआ है। पता नहीं कौन लोग हैं ये। खैर, मैं अपना काम कर देता हूँ। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। अरे इसको जल्दी लेके जाओ, संभाल के। एक मिनट, ये देखिए घुंघराले बाल। ये तो वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये मीका है सर। आप लोग इसके रिश्तेदार हैं क्या? जी नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग लेके जाओ इन्हें। अच्छा ये बताइए कि ये यहाँ पे आग लगी कैसे? आपको मालूम है? नहीं, मालूम नहीं चला है। मैंने कई लोगों से पूछा लेकिन कोई नहीं बता पाया कि आग कैसे लगी। हम लोग तो बस इसकी चीख सुनकर यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर के देखा ये लंबी लंबी सांसें ले रही है। लगता है इसकी मौत दम घुटने से हो गई। ये लड़की अकेली थी लैब में या इसके साथ और कोई था? नहीं, अकेली थी। शायद इसका कोई एक्सपेरिमेंट बिगड़ गया है जिसकी वजह से ये आग लग गई। क्या बिगड़ा वो तो अभी पता चल जाएगा। इस जगह की तलाशी लेते हैं हम लोग। अच्छा ये लॉकर मीका का ही है ना? सर मालिक वही है तो उसी का ही होगा। अच्छा इस लॉकर की चाबी है किसी के पास? डुप्लीकेट कीज? नहीं सर। हमें कुछ करना पड़ेगा। चाबी है कहाँ की? अच्छा ये बताइए कि ये चाबी लैब की है ना? नहीं सर, ये चाबी लैब की नहीं है। अगर घर की होगी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये चाबी लॉकर में रखी हुई थी। इसका मतलब ये बहुत ही काम की चाबी है। इस लड़की के घर चलते हैं, शायद इसके पति को कुछ मालूम होगा। अभिजीत, जैसे ही खूनी को पता चल गया कि हम मीका तक पहुंचने वाले हैं, उसने मीका का खून कर दिया। ना रहेगी मीका और ना इसके बारे में कुछ पता चल जाएगा। सर खूनी को मालूम है कि हम लोग उसके पीछे लगे हैं, तो मीका के मरने के बाद भी उसके मन में डर तो होगा ही सर। तुम वही डीजे हो ना जो कॉलेज के रेंडक में डीजे थे? हाँ सर। यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये मेरा ही घर है सर, लेकिन आपको जो कुछ भी पूछना है प्लीज बाद में पूछ लेना। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। ये मीका भी यहीं पे रहती थी ना? मीका? हाँ सर। मीका मेरी बीवी थी सर। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मुझे अभी अभी फोन आया था, जिस जगह वो काम कर रही थी वहां आग लग गई। मेरी बीवी दम घुटने से मर गई सर। मैं अब वहीं जा रहा हूँ। रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी बीवी खूनी की मदद कर रही थी, जिसकी वजह से 3 लोगों के खून हो गए और न जाने कितने लोग अपाहिज हो गए। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती। मेरी बीवी एक साइंटिस्ट थी सर, वो क्यों खून करेगी किसी का? हम भी यही जानना चाहते हैं, क्यों किया उसने ये खून। अच्छा कभी तुम्हारे किसी दोस्त ने या तुम्हारी बीवी के साथ काम करने वाले किसी आदमी ने जहर के बारे में कोई बात की है? केमिकल जहर के बारे में? नहीं सर। विक, चाबी दिखा।
तुमने इस चाबी को पहले कभी देखा है? नहीं सर, घर की चाबियों में से तो ये नहीं है। ये कहां से मिली आपको? मिहिका के लॉकर में से। सुहान, जरा सोच के बताना, पिछले 3-4 दिनों में कभी तुम्हें अपनी बीवी पे शक हुआ हो? कोई अजीब बात हुई हो? सोचो जरा। सर, एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मिहिका मेरे साथ मेरे हर शो में जाती थी, मगर कल जब मैं कॉलेज के रेन डांस के लिए गया तो उसने मुझे गोरेगांव की किसी फैक्ट्री एरिया में छोड़ने के लिए कहा। गोरेगांव के किसी फैक्ट्री एरिया में? क्यों? पता नहीं सर, कह रही थी मैं किसी दोस्त से मिलकर शो पर आ जाऊंगी। दोस्त से मिलने? गोरेगांव फैक्ट्री एरिया, वहां पे तो सब पुरानी फैक्ट्रीज है सर, कुछ तो बंद पड़ी है, बंद गोदाम है, वहां पे दोस्त से मिलने? अभिजीत, ये दोस्त वही होगा जिसकी हमें तलाश है। इस गोरेगांव की बंद फैक्ट्री में जाकर पूछताछ करते हैं। हेलो, कहां पे? कब? ठीक है, अभी पहुंचते हैं। उन्हें जाने मत देना जब तक हम वहां नहीं पहुंचते, समझे? हाँ, ओके। अभिजीत, लगता है खूनी अब हमारे चंगुल में फंसने वाला है। हाँ सर, पहुंच गए। हम सब स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं सर। हाँ सर, ओके सर, मैं आपको बीच बीच में इन्फॉर्म करता रहूंगा। आप ही मिस्टर नारायण? जी हाँ, मैं ही हूँ नारायण। सर, मैंने ही फोन किया था आप लोगों को। कहाँ पे वो लोग? सर, वो रहे। सर, पहले जो लोग आते थे हमेशा पूल साफ करने के लिए, ये वो लोग नहीं है सर। आपने कंपनी वालों से बात की कि ये लोग हमेशा वाले लोग नहीं हैं? जी हाँ, मैंने बात की। उससे पता चला कि जो लोग पहले आते थे पूल साफ करने के लिए वो अचानक छुट्टी पर चले गए हैं और उन्होंने ही भेजा इन लोगों को। मुझे तो कुछ गड़बड़ मालूम हो रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये बताओ कि ये पानी बदला है पूल का? हाँ सर, बदल दिया इन लोगों ने। अभी पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ है। काजल, सर, ये पानी के साथ क्या कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, पानी की जांच कर रहे हैं। ये पूल जल्दी से खाली करो, इसमें पानी नहीं केमिकल है। यस मैम। एक बार नहीं, 3-4 बार। अकेले देखा है या इसके साथ कोई और भी होता था? अब साहब, मैंने जब भी देखा ये अकेली ही होती थी। सर, मुझे लगता है यहीं कहीं आसपास किसी फैक्ट्री में ये केमिकल बनाया जा रहा है चोरी से, जहां से इस मिहिका ने केमिकल लिया और इस पानी के टैंकर में मिला दिया। ये बाइक वाला पागल हो गया है क्या सर? इतनी दूर से हट जा बोली जा रहा है। तो अपने ही पकड़ा है। कहाँ भाग रहा है? कहाँ भाग रहा है? अरे तेरे पीछे जो भाग के आ रहे हैं, पहले उनका सवालों का जवाब तो दे। सर, यही है वो आदमी जिसने रिसोर्ट के पूल में आग लगाने की कोशिश की और वो खतरनाक केमिकल भी वहां पहुंचा। क्यों आग लगाना चाहता था रिसोर्ट में? बोल। मुझे किसी ने बोला था साहब, और ये काम करने के लिए पैसे भी दिया था साहब। कौन है वो? कौन है? वो यही भी मिलेगा साहब, वो सबको ऑर्डर इधर से देता साहब। इसलिए तुम भाग के यहाँ पे आ गए? हाँ साहब, अलग अलग जगहों पे आग लगाने के लिए साहब, तो हर बार नए नए लोगों को इधर ही बुलाता था साहब। कहाँ है वो जगह? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहाँ है वो जगह? सचिन, इसके साथ जाओ और अगर इसने कुछ नखरे किए ना तो डाल देना गोली इसके सिर में। आइए सर, इसी जगह पे वो मुझसे मिलता था सर। मगर ये जगह तो ऐसी लग रही है जैसे कई सालों से बंद पड़ी है। ये देख, गेट पे और दरवाजे पे तो सरकारी मोहर लगी हुई है। सरकारी मोहर की आड़ में इस चोर दरवाजे से चल रहा होगा इसका काला धंधा।
हाँ सर। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग इस जगह का इस्तेमाल कैसे करते होंगे, क्योंकि आसपास देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि किसी चीज पे शक हो। ऑर्डर तो यहीं से देता था सर वो। बड़ी, तुम इसके साथ रहो। हम लोग आसपास देखते हैं कोई खतरनाक केमिकल बनाने की कोई जगह है कि आसपास? हाँ? साहब मैंने जब भी उसे देखा साहब, एक नए हुलिये में वो दिखा मुझे साहब। सारे दरवाजों को सील कर दिया गया है, लेकिन इस दरवाजे को नहीं। साहब नुकीले जूते पहनता वो, और सहारे के लिए एक पैर में उसके रॉड लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाबी जो हमारे पास है वो इसी दरवाजे की? चलो माय गॉड, ये तो वही मशीन है जिससे ये लोग पानी जैसा केमिकल बनाते हैं, जिससे आसानी से आग लगाई जा सकती है। इस मशीन को हमें तोड़ना ही होगा ताकि दोबारा कोई खतरनाक केमिकल ना बना सके। बड़ी, प्योरीफाई नाम की कोई कंपनी है क्या मार्केट में? पता करो जो पानी सप्लाई करती है। हाँ विवेक, मेरी बात सुनो। कुछ पता लगा? नहीं, कोई नहीं। देख यार, तू मुझसे मजाक मत करना। देख हम बाद में समझाऊंगा तेरे को। अच्छा बाबा, अच्छा, ठीक है, ओके। नहीं सर, इस नाम की पानी बेचने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। कंपनी का नाम नकली है। इसका मतलब इन बॉटल्स में वही केमिकल है जिसको पानी में मिलाकर ये लोग अलग अलग जगह पर आग लगा रहे हैं। अच्छा, तुम कह रहे थे कि वो नए नए लोगों को इस्तेमाल करता है नई जगह पे आग लगाने के लिए? हाँ साहब। अच्छा, इस बार वो कहाँ आग लगाने वाला है, कुछ अंदाजा है तुम्हें? नहीं साहब। इस बार भी वो कुछ बड़ा करने की सोचेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचे। हाँ फ्रेडी, लेकिन कोई बड़ा नुकसान करने के लिए केमिकल की बॉटल्स तो यहीं लैब से ले गया होगा ना? बॉटल्स यहाँ से ले जाने के लिए उसने ट्रक वगैरह का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि छोटी बॉटल्स तो यहाँ से नहीं ले जा सकते। ट्रक खुद का होगा। नहीं साहब, मुझे मालूम है साहब, उसके पास कोई ट्रक नहीं है। वो जो भी ट्रक इस्तेमाल करता है सर, वो भाड़े पे लेता है। वो ट्रक किराए पे लेता है वो? तब तो पता चल सकता है। एक काम करते हैं, ये ट्रक यूनियन से पता करते हैं इस ट्रक के बारे में। आपने सही सुना है सर, हम ट्रक किराए पे भी देते हैं, और अगर आपको कोई सेकेंड हैंड ट्रक पसंद आ गया तो हम बेच भी देते हैं। जो पूछेंगे उसका सही सही जवाब दो। हम लोग सीआईडी से, समझे? सीआईडी? सर आप लोगों को जो कुछ चाहिए मिलेगा। सर आप लोग बैठिए ना। देखिए, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए। ये बताइए कि 24 घंटे के अंदर आपसे किसी ने ट्रक किराए पे लिया क्या, जिस पे आपको शक हो? किराए पे तो नहीं, लेकिन सर एक पुराना ट्रक बेचा मैंने जरूर। किसको बेचा? ये एक बूढ़ा सा आदमी था, थोड़ा जल्दी में लग रहा था, और वो आया और पैसे दिया और तुरंत ट्रक लेके चला गया। पुराना ट्रक बेच दिया? ट्रक के पेपर्स तो बनाए होंगे ना आपने, या बिना पेपर्स के ही ट्रक बेच दिया आपने? सर वो एकदम खटारा ट्रक था और हम भी उससे पीछे छुड़ाना चाहते थे, और वो बोला था कि वो आएगा पेपर बनाने के लिए। अच्छा, उस ट्रक का नंबर दो हमें। एक मिनट से। XO11P 19987। काजल, एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और उनसे कहो कि हर टोल नाके पे अलर्ट जारी करें। वही ट्रक था पक्का? अपनी आंखों से देखा था तुमने? नंबर देखा था क्या? क्या नंबर था? XO11P 19987? हाँ वही ट्रक था, वही ट्रक था। कितनी देर पहले निकला है? ओके, ठीक है, हम लोग आते हैं। सर 15 मिनट पहले ये ट्रक हमताल टोल नाके के पास से निकला है। उन्होंने रोका नहीं उसे? सर उनके सामने से ही निकल गया। उनका कहना उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस ट्रक के बारे में। किसी भी हालत में हमें उस ट्रक को रोकना ही पड़ेगा, पता नहीं कितनी तबाही मचा देगा नहीं तो वो। सर टोल नाका तो हम लोग पहुंच ही गए हैं, ज्यादा दूर भागने नहीं दूंगा सर उस ट्रक को। आगे रास्ता खाली मिल जाए बस।
तो जो खड़ा है ना, उसकी गाड़ी रोको, उससे पूछते हैं। ठीक है। अरे सुनो सर, वो ट्रक इसी रास्ते से गया है ना? हाँ सर, वो गया तो इधर से ही, लेकिन इधर से जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्या हुआ? सर आगे रास्ता बंद है। सड़क बंद है? क्यों? इस सड़क में एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया है। कैसा ट्रक? ये तो पता नहीं, पर शायद पानी वानी लेके जा रहा था सर। लगता है ये वही ट्रक है। जल्दी चलो, नहीं तो उसका मकसद पूरा हो जाएगा। जल्दी। पानी नहीं है सर, पानी होता तो सूख जाता अभी तक। तो वैसा का वैसे ही है। अदया, ये वही केमिकल है जिससे ये खूनी लोगों को मार रहा है। ट्रक वाला कहाँ गया? साहब वो तो एक्सीडेंट होते ही भाग गया, पलट के देखा भी नहीं कितना नुकसान हुआ। सर, हाँ, ट्रक पे कोई नहीं है, लगता भाग गया। उसको जो काम करना था उसने कर लिया, बस भाग गया वो। सर, मेरी बीवी की जान खतरे में है, हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ, एम्बुलेंस में है वो। ये रास्ता कब साफ होगा? हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये आदमी कुछ पहचाना सा लग रहा है सर। ओह, ये तो अपने प्रोफेसर साहब हैं सर। हाँ, अभिजीत, जूते में तो वही है। ये आपकी वाइफ बीमार है वाकई में क्या? हाँ सर, बहुत बेचैन है। मगर शहर के बाहर ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो तुम उसे ले जा रहे हो? क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं? कोई नाम नहीं है उसका। प्रोफेसर साहब, जब आप लोगों को पता चल ही गया है तो नजारा भी देख लो। बचाओ बचाओ, अरे कोई हमें यहाँ से निकालो, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, जल्दी से फायर ब्रिगेड बुलाओ। जल्दी बाहर निकालो। तुम लोगों ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये अच्छा नहीं किया। ऊपर वाला तुम सबको इसकी सजा देगा। ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। हाँ? और ये सब किया किसने? तुमने, है ना? हाँ, मैंने। फिर? मैं दुनिया को बताना चाहता था कि मेरे अंदर कितना दिमाग है, कि मैं ऐसा केमिकल भी बना सकता हूँ। लोगों को मार के कोई बहादुरी का काम नहीं किया तुमने, सिर्फ एक केमिकल बनाया है और ये बताने के लिए लोगों को जला दिया। इतना बड़ा गुनाह। गुनाह मैंने नहीं, गुनाह उन लोगों ने किया था जिन्होंने मुझे निकाल दिया था, पागल समझ के। किन लोगों की बात कर रहे हो? मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था, फेल कर दिया उन्होंने मुझे, सिर्फ इसलिए कि मैं नए नए और खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। उल्टा सीधा काम करेगा तो पास कैसे होगा? उल्टा सीधा काम नहीं था वो, मैं लोगों को बताना चाहता था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। उस आदमी का दिमाग ठिकाने पे नहीं है सर। इसने जो किया उस बात का बिल्कुल दुख नहीं है सर। और ये मिहिका तुम्हारी मदद क्यों कर रही थी? बहन थी वो मेरी।
चचेरी वो मेरी मदद करने को मजबूर थी। क्यों? वो मेरा दिमाग इस्तेमाल करके अपना नाम कमाना चाहती थी। पागल। मुझ पर विश्वास कर बैठी और दुनिया से चली गई। वो मुझे पकड़वा देना चाहती थी। कोर्ट इसे सजा देगी। 4 खून जो किए इसने, लेकिन इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। हॉस्पिटल ले चलो इसे। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।